सोचिए, एक भरा हुआ दरबार जहां कानून है, नियम है, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन न्याय पूरी तरह से गायब है। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत की एक ऐसी त्रासदी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो महज एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक्स कोर्टरूम ड्रामा है। हम द्रौपदी चीरहरण को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक जुए के खेल की बात नहीं है, ये तकनीकी नियमों और हमारे सबसे बुनियादी मानवीय अधिकारों के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। आखिर वो कैसा कर्तव्य है जो इंसान के अधिकारों को ही कुचल दे? आइए इस गहरे नैतिक धर्म संकट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी के उस पल में चलते हैं जहां से ये सब बिगड़ना शुरू हुआ। महात्मा विदुर की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी को सुनिए। जब जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो विदुर ने दुर्योधन को ये कड़े शब्द कहे थे। देखिए, ये कोई साधारण संवाद नहीं है, ये उस आने वाले महाविनाश का एक एकदम स्पष्ट अलार्म था। एक ऐसी नैतिक विफलता की शुरुआत जहां कुछ लोगों ने स्वार्थ और तकनीकी नियमों की आड़ में अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर ली थीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस विनाशकारी ईर्ष्या का जन्म कैसे हुआ और वो खतरनाक जाल आखिर बिछाया कैसे गया। इस पूरे ड्रामे की जड़ में कोई कूटनीति नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से जलन और ईर्ष्या का नतीजा था। इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर दुर्योधन इस कदर पागल हो चुका था कि उसने अपने ही पिता राजा धृतराष्ट्र के सामने आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। और यहीं पर एक कमजोर राजा अपने पुत्र मोह में घुटने टेक देता है। विदुर जैसे समझदार लोगों की चेतावनियों को सीधे सीधे दरकिनार कर दिया गया और शकुनी के उस छल कपट से भरे खेल को हरी झंडी मिल गई। इसके बाद शुरू होती है द्यूत क्रीड़ा। ये वो चरण है जहां हम देखेंगे कि कैसे बड़ों की आज्ञा का अंधा पालन कितनी तेजी से सर्वनाश की ओर ले जाता है। ये पतन का क्रम वाकई हैरान करने वाला है। युधिष्ठिर को लगता है कि बड़ों की आज्ञा मानना और खेल खेलना उनका धर्म है। इसी तकनीकी कर्तव्य के जाल में फंसकर वो एक ढलान पर फिसलते चले जाते हैं। जरा सोचिए, पहले धन दौलत, फिर पूरा साम्राज्य, फिर अपने चारों भाइयों को और उसके बाद खुद को भी वो हार जाते हैं। और जब शकुनी उकसाता है तो अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया जाता है। ये दिखाता है कि एक गलत कर्तव्य बोध इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। लेकिन फिर कहानी यहाँ आकर एकदम से रुक जाती है। अब आता है द्रौपदी का वो चुनौती भरा प्रश्न जो इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा दार्शनिक मोड़ है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि द्रौपदी दरबार में रो गिड़गिड़ाकर दया की भीख नहीं मांग रही हैं। वो एक बहुत ही तीखी, बहुत ही लॉजिकल और कानूनी आपत्ति दर्ज कराती हैं। वो सीधा सवाल पूछती हैं कि जब युधिष्ठिर खुद को हारकर एक दास बन चुके थे तो एक दास के पास किसी और व्यक्ति को दांव पर लगाने का कानूनी अधिकार कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा सॉलिड सवाल था जिसने उस समय के बड़े बड़े ज्ञानियों के मुंह बंद कर दिए थे। अब द्रौपदी के इस अचूक तर्क का जवाब तो कौरवों के पास था नहीं, तो उन्होंने क्रूरता का सहारा लिया। दुशासन को भेजा जाता है और वो द्रौपदी के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए भरी सभा में ले आता है। ये भयानक शारीरिक हिंसा उस रॉयल कोर्ट को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न्याय व्यवस्था पूरी तरह से लकवाग्रस्त नजर आती है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम बहस, कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत अधिकार, एक पंगु हो चुकी सभा का असली चेहरा। यहाँ इस युद्ध क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ नियमों और तकनीकी बातों के पीछे छुप रहे हैं। कर्ण कहता है कि युधिष्ठिर हार चुके हैं, इसलिए द्रौपदी अब जीती हुई संपत्ति है। खुद युधिष्ठिर कहते हैं कि वो धर्म से बंधे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मूलभूत अधिकारों की आवाज है। दुर्योधन का अपना भाई विकर्ण ये आवाज उठाता है कि जो पांचों की पत्नी है उसे कोई एक भाई दांव पर लगा ही नहीं सकता। और द्रौपदी का तर्क तो हम देख ही चुके हैं। ये लिटरली नियम बनाम न्याय की आर पार की लड़ाई थी। और इस पूरे हाहाकार के बीच सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सभा के सबसे ज्ञानी और वयोवृद्ध भीष्म पितामह सब कुछ देख रहे हैं। वो ये चेतावनी भी देते हैं कि कौरवों के सिर पर काल मंडरा रहा है, लेकिन वो अपनी जगह से उठकर इस अन्याय को रोकते नहीं हैं। राज सिंहासन के प्रति उनकी जो औपचारिक निष्ठा थी उसने उन्हें बुनियादी न्याय करने से रोक दिया। वो जानते थे क्या सही है, पर नियमों ने उन्हें बांध रखा था। बात यहीं खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर अपने ही भाई भीम के जायज और उबलते हुए गुस्से को ये कहकर शांत कर देते हैं कि भाई इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। मतलब प्रक्रिया और नियमों का इतना अंधा पालन
कि इंसान अपनी ही आंखों के सामने हो रहे एक घोर अत्याचार को बर्दाश्त कर ले? ये वाकई विचलित करने वाला है। जब इंसान के बनाए हुए कानून, नियम और अदालतें पूरी तरह फेल हो जाती हैं, तब कहानी मुड़ती है एक चमत्कार और एक भयानक चेतावनी की ओर। जब दुनिया का कोई नियम या कोई योद्धा द्रौपदी की गरिमा नहीं बचा पाता, तब वो ईश्वरीय हस्तक्षेप होता है। जैसे ही दुशासन चीरहरण की कोशिश करता है, द्रौपदी की साड़ी अनंत रूप से बढ़ने लगती है। खींचते खींचते दुशासन पसीने से लथपथ होकर गिर पड़ता है। ये ब्रह्मांडीय चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि उस सांसारिक अदालत ने न्याय करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन जमीनी तौर पर न्याय सिर्फ चमत्कार से नहीं मिलता, उसके लिए डर की भी जरूरत थी। भीम की इस खौफनाक प्रतिज्ञा को याद कीजिए कि वो पापी दुशासन की छाती चीरकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। इस भयानक और हिंसक शपथ ने पूरी सभा को कंपा दिया। और सच तो ये है कि न्याय की दुहाई ने नहीं, बल्कि इसी विनाशकारी डर ने राजा धृतराष्ट्र को मजबूर किया कि वो द्रौपदी से माफी मांगे और उनका छीना हुआ राज्य वापस लौटाए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम सिर्फ कर्तव्य या नियमों का हवाला देकर चुपचाप बैठे रहते हैं, जबकि हमारे सामने किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है, तो असल में हम क्या कर रहे हैं? ये कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि मानवीय गरिमा से ऊपर किसी भी तकनीकी नियम को रखना कितना विनाशकारी हो सकता है। मौन सहमति कभी न्याय नहीं हो सकती। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको सच्चे न्याय और अंधे कर्तव्य के बीच के उस फर्क को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।